हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ लेसन 3 में प्रश्नावली 3.3 में हम लोग सवाल नंबर 1 तो पढ़ चुके थे। अब हम लोग सवाल नंबर 2 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सवाल नंबर 2 है कि निम्न, यहाँ पर गलत हो गया है, इसको सही कर देता हूँ हम। यहाँ पर निम्न होगा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनका हल यदि अस्तित्व मतलब संभव हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उसे विलोपन विधि से हल करना है। तो हम लोग का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 में पहला सवाल है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो सबसे पहले हम भिन्न के बारे में पढ़ा चुके हैं। फिर भी हम बता देते हैं कि जो अपान के रूप में होती है उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे एक्स अपन वाई क्या है, भिन्न के रूप में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना वह भिन्न क्या है, एक्स अपन वाई है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना माना वह भिन्न एक्स अपन वाई है। तो अब क्या बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो लिखेंगे चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार, चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार हमें प्रथम प्रश्नानुसार हमें प्रथम प्रश्नानुसार क्या दिया है कि यदि हम क्या करें, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्नानुसार बोला है कि अंश में क्या करना है, तो अंश में एक हमें जोड़ना है तथा हर में क्या करना है, तो एक घटाना है। तो y-1 हो जाएगा। जब हम क्या करते हैं, भिन्न के अंश में एक जोड़ते हैं तथा हर में एक माइनस करते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है, तो भिन्न एक में बदल जाता है। अर्थात भिन्न का मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर त्रास जुड़ा करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रास जुड़ा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर, नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा x+1 बराबर y-1 हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे, त्रास गुणा करेंगे, इसके अपन देखो 1 के अपन हम 1 कर सकते हैं क्योंकि एक में से भाग देंगे तो हमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रास गुणा करेंगे, यह हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस y को पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा x-y+1 बराबर -1 है। इस +1 तो बराबर तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा x-y बराबर -1, और यह +1 है तो बराबर तो इस साइड क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा x-y बराबर
-2। यह समीकरण 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार, क्योंकि द्वितीय प्रश्नानुसार भी हमें दिया है, तो लिखेंगे चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला है सवाल में, तो द्वितीय अनुसार सवाल में बोला है कि एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो, यदि हम भिन्न के हर में एक जोड़ दे तो फिर क्या हो जाता है, 8/2 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स अपान वाई प्लस 1। जब हम क्या कर रहे हैं, हर में एक जोड़ रहे हैं, तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 8/2 हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी त्रास जुड़ा करेंगे, तो यह हो जाएगा, यहाँ से जब हम त्रास जुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x बराबर वाई प्लस 1। क्योंकि एक से गुणा करेंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस y को पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर +1। क्योंकि y का था इस साइड प्लस था, इसलिए बराबर पे इस साइड आता क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि माइनस होता क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए, तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 तो, समीकरण 1 व 2 तो समीकरण 1 व 2 तो घटाने पर, क्या करने पर, तो घटाने, माइनस करने पर, घटाने पर, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 है हम लोग का x माइनस वाई बराबर -2 है, और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 8। जब हम यहाँ समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर y माइनस है, अब चिन्ह परिवर्तित होते क्या है, y इस माइनस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चिन्ह परिवर्तित होते प्लस आ गया है, तो प्लस y से माइनस y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब क्या होगा, x माइनस 2x बराबर -2 माइनस से क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 2x में से x जाएगा क्या बचेगा, -x बचेगा, क्योंकि -2x है, जिस चिन्ह का मान अधिक होता है उसी का चिन्ह हम लगाते हैं, बराबर -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, तो 3 आएगा, x का मान क्या आएगा, 3 आएगा। अब हम लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे चूंकि x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का x माइनस वाई बराबर -2। x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है, माइनस वाई बराबर -2। इस 3 को इस साइड पर छांतर करेंगे तो माइनस वाई बराबर -2 और क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा,
क्योंकि इस साइड क्या था, +3 था, इसलिए इस साइड आके क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। जो इस साइड +3 था बराबर, तो इस साइड क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो -2 -3 जुड़ कर -5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो वाई बराबर 5 हो जाएगा। यही हम क्या हो जाएगा, फाइनल नहीं, हमें भिन्न बोला है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः, अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न क्या हो जाएगा, तो 3/5 होगा। क्योंकि हम क्या माने हैं, एक्स और वाई माने थे, तो एक्स का मान 3 है, वाई का मान क्या है, 5 है, तो हम लोग का भिन्न क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। एक बार और इस सवाल को हम समझा देते हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। सवाल में बोला था कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। यहाँ भिन्न एक में बदलने का अर्थ है कि भिन्न का मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो हम चल लेते हैं, चूंकि सबसे पहले हम माने कि माना हुआ भिन्न क्या है, एक्स अपान वाई है। चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है कि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न का मान क्या होता है, एक हो जाता है। तो हम अंश में एक जोड़े तथा हर में घटाएं तो भिन्न किसमें बदल जाए, वन में बदल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब त्रास गुणा किए हैं तो हमें प्राप्त हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर -2, समीकरण एक प्राप्त हो गया है। फिर इसी प्रकार हम लिखते हैं, चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार बोला कि यदि हम हर में एक जोड़ दें तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। फिर यहाँ हम त्रास गुणा किए हैं, आप पेपर में त्रास मत लगाइएगा, बस यहाँ पर आपको हम समझाने के लिए त्रास लगाए हैं। यहाँ पर हो जाए 2x बराबर y+1, वाई तो इस साइड पक्षांतर किए हैं तो क्या हो जाएगा, इस साइड प्लस था तो बराबर, तो इस साइड क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको हम क्या बनाया, समीकरण 2 बनाए हैं। क्योंकि चूंकि बोला है कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लें चूंकि विलोपन विधि से, किस विधि से हम हल किए हैं, तो विलोपन विधि से, चूंकि विलोपन विधि से, विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक चर का मान समान करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, विलुप्त कर देते हैं, घटा कर विलुप्त कर देते हैं। तो समीकरण एक में भी क्या था, वाई डिमांड -8 था, समीकरण दो में भी क्या था, वाई डिमांड -8 था। इसलिए जब दुरांत वाई का समान था, इसलिए हम कहते हैं समीकरण दो में एक और दो तो आपस में जब घटाए हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो गया है, तो -y से +y कट गया है। तो हमें x बराबर 3 तथा y बराबर 5 प्राप्त हुआ है, तो हम लोग का भिन्नता प्राप्त हुआ है। तो हम तो अंत में भिन्न प्राप्त हुआ है 3/5। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अब हम लोग का सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल है। सवाल दूसरा बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु थी 3 गुनी थी। सवाल में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु थी 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु थी 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आय ज्ञात कीजिए, मतलब उनकी आय कितनी है, मतलब आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग नूरी और सोनू की आय मानेंगे, तो लिखेंगे चुटी, लिखेंगे माना, माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु
क्या है? तो एक्स वर्ष तथा सोनू की सोनू की वर्तमान आयु वर्तमान आयु वाई वर्ष वाई वर्ष है। क्योंकि हमें नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ही नहीं मालूम है, तो फिर हम 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद आयु कैसे ज्ञात करेंगे? इसलिए हम मान लेती माना नूरी की वर्तमान आयु एक्स वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो लिखेंगे चुटी नूरी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु चुटी 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु नूरी की आयु क्या हो जाएगा? तो मान लो कि हम वर्तमान में 10 वर्ष के हैं, तो 5 साल हम कितने 5 साल पूर्व मतलब पहले हम कितने वर्ष के थे हुए, मतलब आज यदि हम वर्तमान आयु हमारी 10 वर्ष है, तो 5 साल पहले मेरी उम्र 5 साल रही होती, क्योंकि हम वर्तमान आयु में से ही तो घटा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर आपको समझा देते हैं। जैसे मान लेते हमारी वर्तमान आयु, मान ले कि मेरी वर्तमान आयु क्या है? मान ले 20 वर्ष है, मेरी वर्तमान आयु क्या है? 20 वर्ष है। तो मैं 5 साल पहले 5 साल पूर्व 5 वर्ष पूर्व मैं कितना वर्ष का था? तो 5 साल पूर्व मतलब वर्तमान आयु में से जब हम 5 साल माइनस करेंगे, तो हमें मालूम चल जाए कि मैं 5 साल पूर्व मतलब पहले कितना वर्ष का था। तो जब हम 20 साल माने वर्तमान आयु तो 20 साल है, और उसमें से क्या कर रहे हैं 5 घटा रहे हैं, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व हमें अपनी आयु जानना है। तो क्या हो जाएगा 15। तो हमने क्या किया है? वर्तमान आयु में से जो जितना वर्ष पूर्व पहले बोला है उतना हम क्या किए माइनस किए हैं। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा? तो नूरी की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, तो 5 साल पूर्व आयु से क्या हो जाती? तो एक्स माइनस 5 वर्ष उसकी क्या हो जाती? आयु हो जाएगी। अब लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? कि सोनू की आयु आयु कितनी हो जाती? तो सोनू वर्तमान में वायु अवस्था है, तो 5 साल पहले उसकी आयु क्या हो जाती? तो वाई माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार हमें दिया है, लिखेंगे चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार प्रथम प्र, प्रथम प्रश्नानुसार प्रथम प्रश्नानुसार चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है? तो एक्स माइनस 5 वर्ष क्या है? नूरी की आयु है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु क्या है? 3 गुनी है। तो यहाँ पर सोनू की 5 वर्ष पूर्व क्या है? वाई माइनस 5 है। तो यहाँ पर सवाल में बोला था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु थी क्या थी, 3 दूनी थी। मतलब कि यदि सोनू वर्तमान में 5 साल है, यदि सोनू, यदि सोनू 5 साल पहले, 5 साल पहले यदि 10 साल का है ना, तो नूरी क्या होती 10 साल पहले, 5 साल पहले 30 साल की होती। क्यों थी, सवाल में ही बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी, 3 दूनी थी। तो हम लोग यदि, तो यहाँ पर हम समझाते हैं कि 5 वर्ष पूर्व यहाँ क्या है, नूरी है, यहाँ पर मान लेते हैं सोनू है। तो सवाल में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु निकला है x-5, और जो सोनू का आयु निकला है y-5। तो जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की क्या है, 3 दूनी है। मतलब जब हम सोनू की आयु में 3 से गुणा करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, नूरी का आयु प्राप्त होता है। तो यदि हम क्या करें, नूरी में ना गुणा करते, यदि हम सोनू में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, नूरी की आयु और सोनू की आयु आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, क्योंकि सोनू छोटा है और क्या है, नूरी बड़ी है। सवाल में बोला भी है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 दूनी है। मतलब कि जो नूरी की वर्तमान जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु में 3 से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो यदि हम क्या करें, सोनू में ही 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सोनू की आयु और नूरी की आयु आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा x-5 बराबर 3y-15। जब इसे 3y को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-3y बराबर -15 + 5। यह हो जाएगा x-3y बराबर -10। क्योंकि -15 में से यदि 5 जाएगा तो क्या बचेगा, -10 बचेगा। इसको हम समीकरण 8 बना लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात, चूंकि चूंकि 10 वर्ष 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो क्या हो जाएगा, पश्चात का मतलब होता है बाद में, पूर्व का अर्थ होता है पहले, पश्चात का अर्थ होता है बाद में। तो यदि हम वर्तमान में मान लेते हैं 20 साल के हैं, तो 10 साल बाद कितने वर्ष से हो जाएंगे, तो 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वर्तमान आयु नूरी की x वर्ष है, नूरी की वर्तमान आयु जब x वर्ष है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, तो x + 10 वर्ष। क्योंकि वर्तमान आयु में ही 10 जुड़े हैं, 10 साल बाद वर्तमान आयु से ही तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 10 वर्ष। लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में सोनू वाई वर्ष का है, तो 10 साल बाद उसकी क्या हो जाएगी आय, तो y + 10 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में सोनू वाई वर्ष का है, तो 10 साल बाद उसकी आय क्या हो जाएगी, y + 10 वर्ष। अब लिखेंगे चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार, चूंकि द्वितीय प्रश्नानुसार
श्रुति द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार। श्रुति द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? तो द्वितीय प्रश्नानुसार बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आय की क्या रह जाएगी? तो दो दुनी रह जाएगी। सवाल में बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आय की दो दुनी रह हो जाएगी। मतलब 10 साल बाद जो नूरी है ना, सोनू की आय की दुगनी आय की होगी। मतलब सवाल का कहने का इतना ही अर्थ है कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आय की दोगुनी होगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? छोटा में ही गुणा करेंगे। तो लिखेंगे क्या हो जाए? 10 वर्ष बाद नूरी की आयु प्राप्त हुआ है एक्स प्लस 10 वर्ष बराबर 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 वाई प्लस 10। क्योंकि 10 वर्ष बाद जो सोनू का आय है वो क्या हो जाएगा? तो एक्स प्लस 10 तो नूरी का है बराबर वाई प्लस 10। ये क्या है? सोनू का आय है। सवाल में बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आय की दुगनी रह जाएगी। तो यदि हम क्या करें? सोनू में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नूरी की आयु और सोनू की आयु आपस में बराबर हो जाएगी। क्योंकि दो दूना है, जो नूरी की आयु है वो क्या है? दो दुना है। किससे? सोनू की आयु की दुगुना है। जब हम सोनू में ही 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नूरी की आयु और सोनी की आयु आपस में बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से हल करेंगे तो आएगा एक्स प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। इस 2y तो पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x-2y बराबर 20। इस 10 तो पक्षांतर देंगे क्या हो जाएगा? -10। क्योंकि इस साइड प्लस है तो यह हो जाएगा x-2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। यह क्या हो जाएगा? तो समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे चुटे। लिखेंगे चुटे समीकरण 1 व 2 तो चुटे समीकरण 1 व समीकरण 2 तो माइनस करने पर घटाने पर। तो समीकरण 1 है x-3y बराबर -10। x-3y बराबर -10। समीकरण 2 है x-2y बराबर 10। यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम क्यों घटाए हैं, जोड़ नहीं सकते हैं? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो x का गुणांक क्या है? a थे। यहाँ पर भी x का गुणांक क्या है? प्लस a थे। यदि यहाँ पर x क्या होता? माइनस होता तो हम जोड़ते। जब चिन्ह विपरीत होता है तो हम जोड़ते हैं, और जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, इसलिए हम क्या किए? यहाँ पर घटाए हैं। अब जब यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x से s कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस x है, यहाँ पर माइनस x है तो प्लस x से माइनस s कट जाएगा। अब बचेगा -3y प्लस 2y
अब कुछ बच्चे इस चिन्ह के अनुसार ही चलते हैं, तो हमें अब इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। जो चिन्ह परिवर्तित होते आता है उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित होते क्या है, 2y आया है, अरे प्लस आया है, बराबर क्या हो जाएगा, तो -10 -10 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर -3y में से यदि 2y जाएगा तो -y बचेगा, तो -y बराबर -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो y बराबर 20 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे अतः, लिखेंगे चूंकि y का मान, y का मान समीकरण, समीकरण एक में रखने पर, रखने पर, तो y का समीकरण क्या है, तो समीकरण है x-3y बराबर -10। y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो y का मान हमें 20 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर x माइनस 3 × 20 बराबर -10। अब यहाँ पर देखिए तो x, अब 20 -60 हो जाएगा, बराबर -10। जब इस -60 को पक्षांतर करें तो ये क्या हो जाएगा, +60 हो जाएगा। तो x -10 +60, यह -10 +60 हो जाएगा। जब +60 में से -10 घटेगा तो x बराबर क्या बचेगा, तो x बराबर 50 बचेगा। तो लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु, यहाँ पर लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु, अतः नूरी की, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो क्या हो जाएगा, तो नूरी का वर्तमान आयु क्या है, तो 50 वर्ष। सोनू का वर्तमान आयु, सोनू का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो क्या हो जाएगा, तो क्या था, 20 वर्ष। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल में पूछा था नूरी और सोनू का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हमने तो सोनू और नूरी का वर्तमान आयु प्राप्त हुआ है 50 वर्ष और 20 वर्ष। आइए इस सवाल को एक बार समझा देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। सवाल में बोला था कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु थी 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। तो अब देखो जब वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 साल पूर्व मतलब पहले आयु क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो क्या हो जाएगा, नूरी की आयु, तो जब वर्तमान में वह x वर्ष की है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, x-5 वर्ष, x-5 वर्ष। फिर निकाले हैं 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, जब जब सोनू वर्तमान में y वर्ष का है तो 5 साल पहले कितना वर्ष का हो जाएगा, तो y-5 वर्ष। फिर हमें दिया है चूंकि प्रथम प्रश्नानुसार क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो हम क्या करेंगे, जो सोनू है, जो नूरी है वह क्या है, सोनू की आय की 3 गुनी है। यदि हम क्या करें, सोनू में ही 3 से गुणा कर देंगे तो नूरी की आयु सोनू की आय की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, आपस में दोनों की आय बराबर हो जाएगी। और जब दोनों की आयु आपस में बराबर हो जाएगी तो हमें क्या बन जाएगा, यहाँ से तो समीकरण बन जाएगा। अब हमें क्या दिया है, अब फिर सवाल में बोला है द्वितीय प्रश्नानुसार कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु
सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 10 वर्ष भाई वर्तमान आयु से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद में होता है, नूरी की आयु, जब नूरी वर्तमान में एक्स वर्ष की है तो 10 साल बाद उसकी वह क्या हो जाएगी आयु। तो 10 साल बाद उसकी आयु जुड़ जाएगी तो एक्स प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। फिर निकालें 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो वाई प्लस 10 प्राप्त हुआ है। अब हमें द्वितीय प्रश्नानुसार बोला था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आय की दुगनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सोनू की आय में ही 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि जब सोनू की आय में 2 से गुणा कर देंगे तो नूरी और सोनू की आय आपस में बराबर हो जाती है। जिसकी आय कम होती है उसी में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जिसे सवाल में ही बोला था कि नूरी की आय सोनू की आय थी कितनी दुनी थी, 2 दुनी हो जाएगी। मतलब कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी है। कहने का अर्थ इतना ही है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है, दो दुनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 से सोनू में जब गुणा कर देंगे तो नूरी की आयु और सोनू की आयु आपस में क्या हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी। यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त हुआ है x-2y बराबर 10। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो समीकरण 8 में भी x का गुणांक 8 है और समीकरण 2 में भी x का गुणांक क्या है, 8 है। इसलिए हम चाहते हैं लिखे चुटी, यहाँ पर लिख लिए चुटी विलोपन विधि से। हम किस विधि से हल दे रहे हैं, तो विलोपन विधि से, चुटी विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, चुटी विलोपन विधि से। तो क्या हो जाएगा, लिथियम चूंकि समीकरण एक व दो तो घटाने पर त्रुटि क्या है, दोनों का चिन्ह समान है इसलिए हम घटाए हैं। यदि चिन्ह क्या हो, विपरीत हो, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ से हमें y का मान 20 वर्ष तथा x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 50 वर्ष, मतलब x बराबर 50 वर्ष प्राप्त हुआ है। तो लिखे अतः नूरी की वर्तमान आयु कितना है, 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हमने तो सवाल नंबर 3 है कि दो अंकों की, एक बार इस सवाल पढ़ाने से पहले तो उस थ्योरी समझा देते हैं। वैसे तो मैं पीछे पढ़ा कर ही आया हूँ इसका थ्योरी, फिर भी समझा देता हूँ। लिख देना, जब इकाई और दहाई का अंत दिया हो, चूंकि जब इकाई और दहाई का अंत दिया हो, जब जब इकाई और जब इकाई और दहाई का अंत दहाई का अंत क्या हो, दिया हो, तब दो अंकों की संख्या निकालने का सूत्र, तब दो अंकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 10 × दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। यही होता है दो अंकों की संख्या निकालने का सूत्र। जैसे यदि हम एग्जाम्पल क्या ले, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या ले, 17 ले, तो क्या हो जाएगा, इस 17 में 7 क्या है, इकाई का है, इकाई का अंक है, एक क्या है, तो दहाई का अंक है।
तो यदि हम इसको क्या करें, इस सूत्र से निकाले तो 10 इंटू ढाई टन क्या 8 है, और प्लस इकाई टन क्या है 60 है। तो 10 इंटू 10 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा 10 60 70, क्या उतना ही नहीं प्राप्त हुआ है। तो दो अंक जब इकाई और दहाई अंक दिया हो ना, तो हम क्या कर सकते हैं, दो अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।